गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्यक्तित्व की आज हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व एक जटिल अवधारणा है क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण अनेक कारकों के संयोग का परिणाम है तथा एक संगठन में विविध स्वरूपों में व्यक्तित्व प्रकट होता है। अतः एक प्रबंधक के लिए व्यक्तित्व का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। व्यक्तित्व अवधारणा के आधार पर ही व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांतों का निरूपण होता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को व्यक्ति के सिद्धांत का इनकी जो प्रतिपादन है वो सिगार्ड फ्रायड ने किया है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का निर्माण 3 भागों में उन्होंने बांटा है, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो। मतलब ये तीनों इस किसी व्यक्ति में होंगे तो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत निकल के सामने आएगा। अब इसी में हम ये देखते हैं कि थर्ड जो आ रहा है इसका रचनात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो बनाने वाले हैं वो शेलार्ट ने है। ये सिद्धांत शरीर के विभिन्न अंगों को व्यक्ति के निर्माण का आधार मानते हैं। मतलब इन्होंने भी शरीर के भागों को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो गोलाकृति के रूप में, आयताकृति के रूप में और लंबाकृति के रूप में। मतलब इन तरह से उसको उन शरीर के स्ट्रक्चर के रूप में रचनात्मक सिद्धांत को ले लिया है। ठीक है। अब थर्ड जो आता है इसमें यह आता है कि लक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऑलपॉर्ट ने किया है, जो वंशाक्रम या वातावरण या व्यक्तिगत भेद आदि पर आधारित होता है। इस वंशाक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति की जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, स्वभाव, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने में बल दिया है तथा व्यक्ति की नवीनता को मान्य देने का सिद्धांत अगणित आवश्यकताओं के अनुसार करता है और मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में वे भिन्न होती है। व्यक्ति के अन्य सिद्धांतों से ये 2 रूपों से भिन्न है। प्रथम, ये सिद्धांत व्यक्तिगत की अद्वितीयता को मानता है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अद्वितीयता की बाल्यकालीन अनुभव की भूमिका होती है और लक्षणों की विनयता और विकास भी अद्वितीय होता है। सेकेंड अवधारणा की जो पेरको का है मानना है कि निरंकुशता से संबंधित होता है। विकास क्रम में प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पेरको का अर्जित करता है जो अन्य पेरको की तृप्ति से सहायता होता है। तो ये लक्षण उसमें देखे जाते हैं कि व्यक्ति में किस तरह के लक्षण हैं, उस सिद्धांत पर वो डिपेंड करता है। आवश्यकता अनुसार सिद्धांत। फोर्थ है हमारा आवश्यकता अनुसार सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मेयर ने किया है। इसे यथासंभव अनुभाषित रूप में कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की व्यक्तियों की प्रतिस्वरूपों से स्पष्ट करके निर्धारित करना चाहता है। इनमें 28 आवश्यकताओं की सूची तैयार की है और बताया है कि व्यक्ति के अवलोकित प्रत्ययों को स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकता की बड़ी संख्या अपेक्षित है। इसके अनुसार व्यक्ति कार्यात्मक रूप एवं शक्ति की निरंतरता है जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक रहती है। और इसमें जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता इस प्रकार है। पहली, अपमान, उपलब्धि, समृद्धि, अस्वीकरण, कीड़ा, आक्रामकता, शाश्वतता, प्रतिकार, संवेदनशीलता, आदर, प्रतिवाद, प्रदर्शन, प्रभुत्व, हानि निवारण, हीनता निवारण, पोषण और व्यवस्था। हेनरी के अनुसार सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता स्पष्ट है वह प्राय प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन उनकी प्रबल में अंतर होता है। एक व्यक्ति में आवश्यकताओं का एक प्रतिरूप प्रबल होता है तो दूसरे में अन्य आवश्यकताओं की प्रबल और निर्मित प्रतिरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक बताता है। मैस्लो ने इसी क्रम में आत्म विकास और आवश्यकताओं का वर्णन किया है। इसमें 5 आवश्यकताओं की क्रमिक सोपान के अनुसार बताया है। शारीरिक सुरक्षा, स्नेह और सम्मान एवं आत्म विकास की आवश्यकता। ये क्रम 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आवश्यकताओं की व्यक्ति के सामान्य विकास में प्रकट होता है। आवश्यकताओं की तृप्ति का क्रम भी यही है। इनके अनुसार यदि ये निरंतर क्रम की आवश्यकता तृप्ति नहीं होती है तो वे उच्च स्तर की आवश्यकताओं की विशेष
विशेष सफलता प्राप्त नहीं करता है। इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि दुर्लभ समाज के व्यक्ति अधिकांश शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहते हैं। दूसरी ओर संपन्न समाज में व्यक्ति निरंतर क्रम की आवश्यकताओं की तृप्ति कर लेता है और अनेक स्थितियों में वह आत्मविकास की तृप्ति में व्यस्त होता है। आत्मविकास की आवश्यकताओं का अर्थ है मनुष्य की क्षमताओं का पूर्ण विकास। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यकता का भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता भिन्न होती है। व्यक्ति धर्म, राजनीति, विकास, शिक्षा, संगीत आदि में आत्मविकास का कारक प्राप्त होता है, किंतु सब व्यक्ति इनमें से किसी भी एक वर्ग में आत्मविकास उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। अनेक व्यक्तियों को असंख्य अतृप्त आवश्यकताएं हैं और उनकी उपलब्धियां केवल क्षतिपूर्तियाँ हैं जो उन्हें अनेक रूपों में हताश और दुखी करती हैं। ये 4 सिद्धांत हैं प्रबंध के। आज के लिए इतना ही। मैं सीमा कोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। धन्यवाद।